कीर्तन करेंगे ना, बोलो भाई हाँ, बोलो कीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। ताली बजा के श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नारायण नारायण। श्री सीताराम जी महाराज की। थोड़ा जोर से बोलो, भूख लागी क्या? जय कौन निकलेगा भाई? भूख लागी, जोर से बोलो। श्री सीताराम जी महाराज की। माताएं नहीं बोल रही है, भाई लोग थोड़ा नहीं बोले, माताएं लोग बोले। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। भगवान की। शाबाश। देखो भाई बहनों, आइए, कुछ संतों की बातें हैं मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कुछ बातें को जीवन में उतारो भाई, आप भी उतारो, मैं भी उतारो। इसके लिए भाई बहनों कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहते हुए काम बन जाए, घर में रहते हुए काम बन जाए, ऐसी बातें गीता सिखाती है। गीता है भाई बहनों, ध्यान देना, गीता ये नहीं कहती कि आप ऊपर का परिवर्तन को गीता नहीं मानती। गीता ऊपर के परिवर्तन को नहीं कहती, गीता परिमार्जन को कहती है। घर में रहते हुए अपना भाव बदल दो, घर में रहते हुए अपना भाव बदल दो, बस काम बन जाएगा। घर में रहते भाव बदलना है भाई बहनों, तो काम बन जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है। गीता ऊपर के परिवर्तन को नहीं कहती। जगह जगह गीता में खूब विचित्र बातें आई है, कई विलक्षण बातें गीता में आई है। घर में रहते आप संत बन जाओ, ये माताएं बहनें भाई लोग हैं, घर में रहते संत बन जाओ। देखो कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है। तो भाई बहनों क्या उपाय है घर में रहते हुए संत बनने का? उपाय क्या है? घर में रहते हुए हम भक्त बने, इसका उपाय कोई है? बताइए, उस पर थोड़ी चर्चा करें। भाई बहनों घर में रहते हुए भक्त बनने की कला ये है कि आप क्या करो, गीता में देखिए 18वें अध्याय का 9वां श्लोक नोट कर लें। 18वें अध्याय का 9वां श्लोक, 18वें अध्याय का 9वां श्लोक नोट कर लें, फिर घर में जाके गीता देखना। अभी नोट कर ले, लिख लें। 18वें अध्याय का 9वां श्लोक गीता क्या कहती है? त्याग किसको मानती है? ध्यान देना, गीता है घर बार छोड़ना, लाल कपड़ा करना, साधु हो जाना, बाल बच्चों को छोड़ना, पत्नी बच्चों को छोड़ना। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, पर गीता ने कहीं नहीं आया कि साधु हो जाओ, कहीं नहीं आया। घर में रहते हुए साधु हो जाओ, ये गीता में आया। भाई बहनों गीता में यह आया कि आप घर में रहते हुए संत बन जाओ, घर में रहते भक्त बन जाओ। तो वो मैं कह रहा था 18वें अध्याय का 9वां श्लोक। 9वां श्लोक क्या कहा? गीता किसको त्याग मानती है? कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मत। ये त्याग बताया। त्याग क्या बताया? कि दो तरह का त्याग बताया। क्या? संगम त्यक्त्वा फलम चैव।
भाई बहनों। और क्या करना है? कर्तव्य करना है। कार्य मिथ्या है वो, कर्तव्य तो करना है, परंतु दो चीज छोड़नी, दो चीज छोड़ दी। आप घर में रहते हुए त्यागी बन गए, घर में रहते हुए आप त्यागी बन गए, दो चीज छोड़ दी है। संगम त्यक्त्वा फलम चेव। संगम त्यक्त्वा क्या? आसक्ति, सुख नहीं भोगना। संसार में है भाई बहनों, सुख भोगने के लिए नहीं आए, सुख भोगने के लिए भगवान ने नहीं भेजा है। भोग भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना हो तो नरक में जाओ, और सुख दुख से ऊंचा उठना हो तो मनुष्य शरीर में आओ। तो मनुष्य शरीर है भाई बहनों, सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। साफ कहा रामायण में, देखो रामायण में साफ कहा, क्या कहा सुनाओ तो। एहि तन कर फल विषयन भाई, एहि तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। हो स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, एहि तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नारायण, इस शरीर का फल सुख भोग नहीं है, सुख भोग नहीं है। स्वर्ग के भोग भी भाई बहनों, यहाँ के भोग तो बहुत तुच्छ है, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। स्वर्ग में कितनी नंदन वन है, अप्सराएं हैं, कितने कितने वहाँ पर सुख है, परंतु वो भी तुच्छ है। अंत में क्षीण पुण्य मृत्यु लोकों विसंति, पुण्य क्षीण होते ही नीचे धकेल देते, जाओ ले जाओ नीचे जाओ। तो भाई बहनों, अंत में दुख देने वाले हैं। तो ये शरीर का फल सुख भोगना नहीं है। तो क्या कहा गीता कहती है, दो चीज छोड़ दो, सुख भोगना आसक्ति और फल की इच्छा। फल की इच्छा छोड़ दो भाई बहनों। ये माताएं बहनें बैठी है, ये भाई लोग बैठे हैं, आपका घर वैकुंठ हो जाए। ध्यान देना माताएं, ध्यान दो, आपका घर वैकुंठ हो जाए, घर घर स्वर्ग बन जाए आपका। ये दो चीज छोड़ के क्या करना है? कार्य मिथ्या हो, केवल कर्तव्य कर्म कर दो, उनके प्रति कर्तव्य कर्म कर दो, कर्तव्य कर्म कर दो। और दो चीज छोड़ दो, सुख नहीं भोगना है और फल की आशा नहीं करनी। फलम चेव, फल की आशा नहीं करना है। क्या ये नहीं कि मैंने बेटे को बड़ा किया, मैंने बेटे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ये मेरी बुढ़ापे में सेवा करे। ये मैंने बेटे की शादी की, बहू आई, ये माताएं सोचती है बहू मेरी सेवा करेगी। नहीं भाई बहनों, ये आशा छोड़ दो और घर में रहो और सुख मत भोगो और कर्तव्य कर्म कर दो, उसके प्रति कर्तव्य कर्म कर दो। गीता कर्तव्य को बहुत जोर देती है भाई बहनों, कर्तव्य को बहुत जोर देती है। गीता है कर्तव्य को बहुत जोर दे। कर्तव्य नहीं है, मनुष्य पशु के समान है, पशु के समान। कर्तव्य नहीं है जिसके जीवन में, वो मनुष्य पशु की तरह है। तो कर्तव्य कर दो भाई बहनों। आज घरों में लड़ाई क्यों हो रही है? आज घरों में, सुनो माताएं सुन लो, आज घरों में लड़ाई क्यों हो रही है? घरों में लड़ाई इसलिए हो रही है कि हम कर्तव्य तो करते नहीं उसके प्रति, और आशा करते हैं, सुख भोगते हैं। ये घरों में लड़ाई का कारण है। तो भाई बहनों, आज सत्संग में आप लोग इतने आए हैं, क्या ये बड़ी, ये गौशाला है ना, ये बड़ा दिव्य जगह भाई बहनों, दिव्य जगह है, गोलोक है। गोलोक में हम लोग बैठे हैं, ये गोलोक है। क्या चारों तरफ देखो, इधर 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 सब गायों की सेवा हो रही है। तो भाई बहनों, गोलोक में बैठे हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। तो अब है आज ये गीता का बात मान लो। क्या मान लो? कि सुख नहीं भोगेंगे और आशा नहीं करेंगे और कर्तव्य कर्म करेंगे, उसके प्रति कर्तव्य कर्म करेंगे। भाई बहनों, आपको बताऊं, गीता की बड़ी विचित्र बात है, मैं क्या बताऊं, ध्यान देना। गीता कहती है, देखो ध्यान देना, दो बातें गीता में आई है। क्या फिर दो दूसरी बताऊं, गीता में दो बातें आई है कि ये सब भगवान है। ये जो बैठे हैं ना, सी मतलब वासुदेव सर्वम, गीता ये कहती है वासुदेव, ये छोटे बड़े सब बैठे हैं, ये भगवान है। एक तरफ गीता ये कहती है, एक तरफ गीता कहती है माऊ पेते पुनर्जन्म दुखालय मसाज, ये दुखों का घर है, ये संसार है दुखों का घर है। तो दोनों बातें गीता कहती है। अरे दोनों बात कैसे हुई? यदि सब भगवान है तो दुखों का घर कैसे? महाराज श्री ध्यान देना, सब भगवान है तो दुखों का घर कैसे, और दुखों का घर है तो भगवान कैसे? तो दोनों बातें गीता कहती, दोनों बातें सच्ची है। संतों ने कहा दोनों बातें ठीक है। क्या ये भगवान है ये भी ठीक है? बोले हाँ। और ये दुखों का घर है ये भी ठीक है?
दुखालय जैसे भोजनालय, वस्त्रालय या औषधालय। औषधालय मतलब औषधि दवाई मिलेगी, भोजनालय मतलब यहाँ भोजन मिलेगा है, और मतलब विद्यालय यहाँ विद्या मिलती है। ऐसे ही ये संसार दुखों का घर है, दुखों का दुखालय। अच्छा, तो दोनों बातें कैसे? दोनों बातें सच्ची। कैसे? यदि आप आशा करते हो तो ये दुख देगा, दुख देगा। और यदि आशा छोड़ के केवल सेवा ही सेवा करो और आशा छोड़ दो, क्या उसे सुख मत भोगो और आशा छोड़ के सेवा करो, आप ये संसार वासुदेव भगवान है, ये सब भगवान है, ये सब भगवान। पत्नी ने पुत्र ने, ये सास ने बहू ने, बेटा ने बेटी, ये सब भगवान। इतनी तो बात है भाई, भाई मैंने इतनी सी बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये संसार है, ये जहर हम क्यों घोलते हैं संसार में? सुनो जी, बातें ध्यान दो, हम संसार में जहर घोल देते हैं। सुनो, संसार में जहर घोलते हैं। जहर कैसे घोलते हैं? कि आशा करते हैं, उसे सुख भोगते हैं। मारी बेटी, मारी बहू कहणो को नहीं माने, मारो बेटो कहणो को नहीं माने, मारी बहू सेवा को नहीं करे, ये जहर तैयार करते हैं। दुखालय, दुखा का घर। तो भाई बहनों, आज ही आशा छोड़ करके और सेवा करो, ये घर वैकुंठ हो जाए, घर स्वर्ग बन जाए। आज घरों में है ना, मैंने कहा ना कि दुखों का कारण केवल यही है कि आशा करना और उनसे सुख भोगना और कर्तव्य नहीं करना, उसके प्रति कर्तव्य नहीं। कैसे? जैसे आपको उदाहरण दूं, जैसे भाई बहनों, जैसे है, जैसे सास है, ये माताएं बेटी है ना, सास बेटी है ना, ये सास बेटी है, ये सास है? अब बहू, सास और बहू दो है ना। तो सास है, बहू से आशा तो करती है क्या कि बहू मेरी सेवा करे, बहू मेरे को बहुत आदर दे, मेरा हर काम करे, मेरी सेवा करे। सास आशा तो करती है, परंतु सास है बहू के प्रति कर्तव्य भूल जाती है, बहू के प्रति कर्तव्य भूल जाती है। क्या आशा करती क्या कि बहू मेरी बात आज्ञा माने, मेरे को है ना जैसा मैं चाहूँ वैसी सेवा करे, ये आशा करती है, कर्तव्य उसके प्रति भूल जाती है। तो उसके प्रति कर्तव्य क्या है? कर्तव्य ये है कि बहू आपकी किसी की बेटी आपके घर में आई है, सुनो जी ध्यान देना, किसी की बेटी है आपके घर में आई है, उसको यदि प्यार नहीं मिलता तो वो कहती है मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती, अब मुझे ससुराल में यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। तो आप सास हो तो आशा छोड़ करके बहू को प्यार दो, ऐसा प्यार दो, अपनी बेटी से भी ज्यादा उसको प्यार दो। सुनो ध्यान देना, बेटी से भी ज्यादा उसको प्यार दो, आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगी, बुढ़ापे में सेवा करेगी। क्या कि मेरी देखो मेरी सास मुझे कितना प्यार करती, आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगी। फिर है बहू को प्यार तो देते नहीं, और उसको है प्यार तो देते नहीं, और फिर कहती है क्या करूँ, मारी दूसरी बहू तो इतनी सेवा करे, मारी बहू तो सुने ही कोई, कहाँ से सुनेगी? आपने उसको प्यार दे दिया। तो आप सास हो तो क्या करो, उसके प्रति कर्तव्य कर्म करो, आशा छोड़ दो, करे तो ठीक, न करे तो ठीक, अपने उनको प्यार दो। देखो आपकी कितनी बड़ी घर में वैकुंठ हो जाए। और आप बहू है तो उनसे चाबियां मत मांगो, सास से चाबियां मत मांगो, अधिकार मत मांगो कि मैं आपकी बहू हूँ मुझे अधिकार दो, नहीं। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता क्या कहती है? कर्मण्येवाधिकारस्ते। अरे अर्जुन, कर्तव्य कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। मां फलेषु, ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, ध्यान देना बोले बाबा, ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अरे अर्जुन, कर्तव्य कर्म करो, फल की आशा छोड़ दो, आपका घर वैकुंठ हो जाए, आपका घर स्वर्ग बन जाए, आपका घर वैकुंठ हो जाए। नहीं हो तो मेरा कान पकड़ ले भाई बहनों, एकदम सच्ची सीधी बात है, सीधी बात है। हम घर को जान करके नरक बना रहे, घर को नरक बना रहे हैं आशा करके, और घर नरक बना रहे। आशा छोड़ दो, उनके प्रति कर्तव्य कर्म करो। तो आप बहू है तो बहू किस लिए? सास की ऐसी सेवा करो कि सास का नाम बढ़ जाए। दुनिया में ऐसा लोग है, देखो इसकी बहू कितनी अच्छी सेवा करती है, देखो इसकी बहू कितनी अच्छी है। तो भाई बहनों, ये सास बहू का संबंध। और पति पत्नी का संबंध देखिए, दो पति पत्नी का, आप पत्नी है तो पति से आशा छोड़ दो। क्या कि पति मेरे को है ना 50,000 की साड़ी लावे, मेरे को अच्छे घर में है, मेरा घर में एसी टीवी फ्रिज हो जाए, पति मेरे को है ना बढ़िया साड़ी लावे, बढ़िया मेरे को गहने देवे, आशा छोड़ दो। आप पत्नी है तो आशा छोड़ के आप कह दो
देख पति को कह दो क्या, देखो जी मैं माँ बाप भाई भतीजा सब छोड़ के आई हूँ, मैं आपकी सेवा में करने के लिए आई हूँ। मुझे आप आधा पेट भरोगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे फटी साड़ी दोगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो आपकी सेवा के लिए आई हूँ। देखो आपका घर वैकुंठ हो जाए। देखो पति कितना खुश हो जाए, पति कितना खुश हो जाए कि मेरी बहू तो मेरी लुगाई तो कोई मांगे ही को नहीं, जो देवे जो ही मैं खुश हो जावे। पति का कितना आशीर्वाद मिलेगा, पति का कितना आशीर्वाद मिलेगा। बोलो मैंने बताओ पति का कितना आशीर्वाद मिलेगा कि मेरी लुगाई तो कभी मांगे ही को नहीं, मैं जो दूँ उसमें खुश हो जाए। देखो कितना आशीर्वाद मिलेगा। तो भाई बहनों बस इतनी सी काम है, आशा छोड़ो बस। तो आप पति हो नहीं आप पत्नी हो तो पति को कह दो, देखो जी मुझे आधा पेट भरोगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे फटी साड़ी दो तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। बस देखो कितना मौज हो जाए, पति कितना खुश हो जाए। और यदि आप पति हैं तो पति है तो पत्नी से आशा मत करो कि मेरे को रोटी बना के दे, मेरे को हर सेवा में तैयार रहे, मेरे है हाथ जोड़े हरदम तैयार रहे। नहीं, आप पति हो तो किस लिए इसको हाथ पकड़ के लाए हो क्या, इसके रोटी कपड़ा मकान की तंगी ना आवे और आप जितना सुख पाओ इसका सवाया सुख इसको मिले क्या, इसलिए आप पति हो। तो आप पति किस लिए हो कि इसको सवाया सुख मिले और इसके आशा। देखो घर में कितना स्वर्ग हो जाए, घर वैकुंठ हो जाए, घर है वैकुंठ हो जाए, आपका घर वैकुंठ हो जाए। ये भाई बहनों आशा है, ये हमारे घर में दुख नरक हो रही है। आशा छोड़ो और देखो घर में रहो, कितना बढ़िया काम हो जाए, कितना बढ़िया काम। तो पति पत्नी का संबंध, आप पति हैं तो इसको है रोटी कपड़ा मकान की तंगी ना आवे, आप जितना सुख पाओ इसे सवया सुख इसको मिले, क्यों आप इसको लेके आए हो। ये पति पत्नी। आप बाप बेटा है तो बाप बेटे का संबंध, आप बाप बेटा है तो आप बेटा है तो पिताजी को कह दो, पिताजी मैं आपका बेटा हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं है आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। आपकी संपत्ति मेरे भाई को दे दो, बहन को दे दो, मंदिर में दे दो, गौशाला में दे दो, कहीं दे दो, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। देखो आया हूँ, देखो आपका है भाई बहनों बेटा हो तो ये कहो कि मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं संपत्ति लेने के लिए नहीं सेवा करने के लिए आया हूँ। देखो ये बेटे का कर्तव्य, क्या अधिकार मत जमाओ कि मैं आपका बेटा हूँ मेरे को अपनी प्रॉपर्टी दे दो, मेरे को अपना यूँ नहीं। यदि आप पिताजी हो तो बेटे को पिताजी हो तो बेटे पर अधिकार मत जमाओ कि बेटा मैंने तुझे बड़ा किया है, पैदा किया है, भला किया है, पालन किया है, पढ़ाया लिखाया है, तो मेरी बुढ़ापे में सेवा करना नहीं, नहीं, नहीं करे। भाई बहनों मैंने स्वामी जी को देखा, सुनो जी बोले बाबा, स्वामी जी को देखा भाई बहनों, ये जो आश्रम वाले कई साधु लोग होते हैं ना, आश्रम वाले महाराज जी को कहते थे, सुनो स्वामी जी को लोग कहते थे, साधु लोग कहते क्या कि महाराज जी अभी तो आप घूम रहे हो और आप कुछ रुपया इकट्ठा करते नहीं हो, बुढ़ापे में कौन सेवा करी, अरे बुढ़ापे में सेवा कौन करी महाराज जी ने कहता तार बुढ़ापे में सेवा कौन करी क्या। महाराज जी को मैंने आंखों से देखा, सेवा में है ना 8, 10, 15 आदमी उनकी सेवा करते, 15 आदमी, कोई 1 घंटा न, कोई आधा घंटा न, कोई 2 घंटा न, कोई दिन भर ने, मैंने आंखों से देखा। तो और रुपया एक भी नहीं, बाबा जी के पास रुपया एक भी नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई चेला चेली नहीं, कोई रुपया नहीं, और सेवा करने 15 आदमी देखा, 15 आदमी देखा। तो भाई बहनों आशा छोड़ो और सेवा करो, देखो आपका घर वैकुंठ हो जाए, घर वैकुंठ हो जाए। भाई बहनों इतनी सी बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, बोल सीधी बात है। आशा छोड़ो, गीता आशा को है ना, आशा छोड़ने को गीता कहती है। भाई बहनों एकदम पक्की बात है, हम जान करके अपने घर को नरक बना रहे हैं। आशा छोड़ के केवल सेवा का संबंध रखो, आपका घर वैकुंठ हो जाए, आपका घर स्वर्ग हो जाए। भाई बहनों एकदम पक्की सच्ची बात है, ये गीता की बात कह रहा हूँ क्या। तो आप है मतलब आप बेटा हो और बाप हो तो आप पिताजी हो, तो पिताजी हो तो इसलिए नहीं कि बेटा मेरी बुढ़ापे में सेवा करे, नहीं, आपके घर में बेटा बेटी आए हैं, इसका ये लोक और परलोक कैसे सुधरे। आप पिता हो तो आपका कर्तव्य ये है कि मेरे घर में ये बेटा बेटी आए हैं, इनका ये लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए, ऐसी मुझे इनको तैयार करना है, ऐसा मुझे इनका शिक्षा देनी है, ऐसा मुझे इनको संस्कार देना है कि ये लोक में भी मस्त रहे और आगे भी इनको जहाँ भी है आगे परलोक भी इनका अच्छा हो जाए, भक्त बन जाए, आगे महात्मा बन जाए।
मैंने अच्छे अच्छे महापुरुषों, सुनो, मैंने अच्छे अच्छे देखा, अच्छे अच्छे बाप को देखा, जो बाप क्या कहते, बेटा, बाप क्या कहते, ये नहीं कहते कि तू कमा के ला, को लखपति बन जा, नहीं कहते भाई बहनों। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, बोलो जी, बोलो बताओ सर। पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कपूत है आप कितने रुपया इकट्ठा करके जाओ वो सब उड़ा देगा, और सपूत है तो खुद कमा लेगा। ये धन, आज बाप है सोचते हैं कि मैं खूब रुपया इकट्ठा करके दे के जाऊं, नहीं। असली बाप क्या कहते हैं, मैंने देखा बाप को देखा, असली बाप क्या कहते हैं, बेटा 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 तू है, अच्छी सोबत करना बेटा, तू अच्छी सोबत करना बेटा, तेरा जीवन बहुत महान हो जाएगा। तू बेटा अच्छी सोबत करना, अच्छे संग में रहना। तो माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा तू अच्छे संग में रहना, तू महान बन जाएगा। अच्छा संग करना, अच्छे पुरुषों का संग करना, ऐसे अच्छे माँ बाप ये शिक्षा देते हैं। अच्छा संग करना बेटी, बेटी तू अच्छे संग में रहना, ताकि क्या तेरा जीवन महान हो जाए। तो भाई बहनों, ये माँ बाप ये देते हैं बेटे के लिए। कोई धन संपत्ति करना छोड़ के जाना, ये अच्छे माँ बाप की कोई नहीं है। माँ बाप का ऐसा नहीं है कि वो सबूत है तो खूब धन कमा लेगा, और कपूत है तो सारा धन उड़ा देगा। मैंने देखा, मैं देखता हूँ हरियाणा में है भाई बहनों, देखा मतलब वहाँ है भाई बहनों, हरियाणा में देखा तो वहाँ यहाँ से लेकर करके 1 किलोमीटर दूर तक जमीन थी, खेत थे, इतने दूर तक खेती थी, परंतु कपूत ऐसे बेटा पैदा हुए, दारू पी पी के सब उड़ा दिया। मैं देखा, मैं जानता हूँ, कई जगह जानता हूँ मैं। तो भाई बहनों, तो भाई तो मैं कह रहा हूँ कि भाई बहनों, आप पिता है तो बेटे को ऐसी शिक्षा दो कि बेटा तू ऐसा तू बनना, अच्छा संग करना, अच्छे ग्रंथ पढ़ना, अच्छे लोगों के संग में रहना, तो तू अच्छा हो जाएगा। तो भाई बहनों, गृहस्थ बहुत बढ़िया है। हम गृहस्थ में लेकर के हम अपने आप को नरक कर रहे हैं, अपने आप को नरक में डाल। तो आशा सुनाओ तो, संसार में है आशा न किया कर, संसार के लोगों से आशा न किया कर। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई ना हो अपना, श्री कृष्ण कहा करना, श्री कृष्ण कहा करना। संसार के लोगों से ताली बजा के आशा न किया करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो हरि को भजते हैं, हरि आप बचाते हैं। जो हरि को भजते हैं, हरि आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे, वो आप ही आएंगे। बस याद किया करना, वो आप ही आएंगे। बस याद किया करना, जब साथ न दे कोई, जब साथ न दे कोई। श्री कृष्ण जपा करना, संसार के लोगों से
आशा न किया करना। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु का मंजूर नहीं। भगवान को आता है, भगवान को आता है। भक्तों पे दया करना भगवान को आता है, भगवान को आता है। भक्तों पे दया करना संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई ना हो अपना, जब कोई ना हो अपना, श्री कृष्ण कहा करना, श्री कृष्ण कहा करना। मत भूल अरे भैया यह देश बेगाना है। मत भूल अरे भैया यह देश बेगाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। माया के बंधन से, माया के बंधन से दिन रात बचा करना। माया के बंधन से, माया के बंधन से दिन रात बचा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, श्री कृष्ण कहा करना, श्री कृष्ण कहा करना। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, ये माया का चक्कर है। माया का चक्कर क्या है भाई बहनों? ये आशा और सुख भोगना, ये माया का चक्कर है। ये माया का चक्कर है। माया का चक्कर से दिन रात बचा करना, आशा और सुख भोगना। ये संगम त्यक्त्वा फलम चैव, ये आशा और सुख भोगना बंद कर दो, माया से पिंड छोड़ जाएगा। और भगवान है भाई बहनों, भगवान को याद करो, प्रभु के नाते सबकी सेवा करो। देखो भाई बहनों, ये जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला है भाई बहनों। एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, महापुरुषों को, सबको, संतों को मैं प्रणाम करता हूँ, ध्यान देना। एक श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, संतों से सुना। क्या कहा? वनेपि दोषा प्रभवन्ते रागिणा।
भाई बहनों, वन में जाने पर भी उल्टा काम करेगा। यदि रागी भीतर में आसक्ति है, भीतर में सुख भोगने की इच्छा है, तो वन में जाने पर भी उल्टा काम करेगा। तो वने भी दोषा प्रबंधते रागी नाम और ग्रेपी पंचेंद्रिय निग्रह तप। ये जो माताएं बहने हैं, ये भाई लोग हैं, ये माताएं बहने भाई लोग हैं, ग्रेपी पंचेंद्रिय निग्रह तप। ये घर में रहते हुए केवल ये विचार कर ले कि मुझे सुख भोगना नहीं है, मैं तो घर में आई हूँ। ये घर में किस लिए आई हूँ? ये सब में है इनकी सेवा करने के लिए आई हूँ। ये जो घर में मेरे जितने हैं उनकी सेवा करने के लिए आई हूँ, मुझे सुख नहीं भोगना है। तो ग्रेपी पंचेंद्रिय निग्रह तप। वो घर में रहते तपस्वी, घर में रहते आप तपस्वी बन जाओ, घर में रहते हुए आप तपस्वी बन जाओ। कैसे? ये पांचों इंद्रियों के भोगों को नहीं भोगना है। क्या करना है कि वने अपने तो सेवा करने के लिए मैं आई हूँ, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। भाई बहनों, तो क्या है? वने पी दोषा प्रबंधते राग ग्रेपी पंचेंद्रिय निग्रह तप। पांचों इंद्रियों के भोगों का त्याग कर दो और आप सेवा करो। घर में रहते आप तपस्वी बन गए, घर में रहते तपस्वी बन गए, घर में रहते तपस्वी बन गए। भाई बहनों, बुरा मत मानना, मैं ऋषिकेश से आया हूँ, अभी ऋषिकेश से आया हूँ। तो भाई बहनों, ऋषिकेश में मैं कोई साधु की निंदा नहीं करता हूँ, मैं साधुओं की निंदा नहीं करता हूँ। ये साधु क्या है? एक समुद्र है, समुद्र है, इसमें अच्छे भी भाई बहनों साधु है, एक सागर है, इसमें अच्छे मोती भी, सागर में कितने कीमती कीमती मोती भी होते हैं और कैसे भी होते। तो भाई बहनों, ये संसार सागर है, साधु सागर है, इसमें बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े हैं। स्वामी जी, राम सुखदास जी महाराज, बड़े बड़े, अभी क्या बता रहे थे ना भागवत में, कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, नारद जी महाराज, कितने बड़े बड़े, अनसुईया माता जी। तो क्या संसार, तो परंतु मैं निंदा नहीं करता हूँ भाई बहनों, एक हकीकत बता रहा हूँ। क्या कि माता बहने सुन लो, माता बहने हमारी सोचती है महाराज जी हम है घर, इसके लिए तो भाई लोग कहते हैं महाराज जी इसके लिए तो घर छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए तो घर बार बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। नहीं भाई, कुछ जरूरत, कोई जरूरत नहीं। तो भाई बहनों, घर में रहते हो जाएगा बिल्कुल, कैसे? और नहीं तो साधु होने पर भी नहीं होगा। मैं सच्ची घटना बताऊं, मेरे साथ अब भी घटना घटी। कुछ समय पहले मैं ऋषिकेश जाता रहूँ, बीच बीच में ऋषिकेश जाता रहता हूँ, गीता भवन में रुकता हूँ। तो थोड़ा ज़्यादा 1-2 रोटी बच जाती है, 1-2 रोटी वहाँ बच जाती है, मेरे कमरे में टिफिन आ जाता है, 1-2 रोटी बच जाती है। तो मैं घाट पर साधु बैठे रहते हैं ना, उनको बांटने जाता हूँ, 1-2 रोटी बांट देता हूँ। तो गीता भवन से बाहर वो वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम गीता भवन से आ गया। तो वानप्रस्थ आश्रम में घाट पर गया, ध्यान देना, घाट पर गया तो एक लाल कपड़ा के, भगवा कपड़े के साधु बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी पी रहे। मैंने कहा बाबा जी ये क्या कर रहे हो, बीड़ी छोड़ो? बोले हाँ छोड़ूंगा। अब बताओ, साधु होने पर भी नहीं बनेगा काम। और घर में रहते हमारी माताएं भाई लोग सीधा कह दे कि नहीं प्रभु ये सब घर आपका है, ये घर आपका। भाई बहनों, ये 5 चीजें आप घर में रहते संत बन जाओ, घर में रहते संत बन जाओ। देखो मैं 5 चीजें बोलता हूँ, आज ही धारण कर लो भाई, मैं भी कर लूँ, आप भी कर लो, मेरे को है, मैं आप भी कर लो। मैं कोई ऊपर बैठ गया, ऊपर बैठने से बड़ा नहीं होता, कौवा तो ऊंचा बैठता, कोई बड़ा हो गया कि कौवा, कागलो बड़ा ऊंचा बैठे कि कौवा हो गया, बड़ा हो गया कि कागलो को बड़े ऊपर बैठने से नहीं होता है। ये 5 चीजें पकड़ लो, सुनो जी, ये 5 चीजें पकड़ लो, आज इधर ध्यान दो, 5 चीजें देखो, सब बोलना, मैं आगे आगे बोलता हूँ। आप घर में रहते संत बन गए, घर में रहते संत बन जाओ, घर में रहते वक्त बन जाओगे। भाई बहनों देखो ध्यान से बोलना, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, सब लोग बोलना, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, घर में रहते हैं, ये 2 बात, भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं। ठीक है, कोई झूठ कपट बेईमानी ठगी नहीं करना। क्या जो घर में व्यापार है, दुकान है, जब खेती है, भाइयों के लिए व्यापार के नौकरी है, जो काम, ठीक है। 3 बात, भगवान का काम करते, और 4थी बात, भगवान का प्रसाद पाते, भगवान का प्रसाद पाते, 4 बात। और 5वीं बात है, भगवान के प्रसाद से ये भगवान के बालकों की सेवा करते हैं, भगवान के प्रसाद से ये 5 चीज बताओ, ये 5 चीज आप घर में आज पकड़ लो, आज ही हृदय में धारण कर लो, आप घर में रहते भक्त हो जाओ,
नहीं हो तो मेरा कान पकड़ लेना। बिल्कुल एकदम सच्ची बात है भाई बहनों। सब संतों की गवाह दे रहा हूँ, संत महापुरुषों की गवाह दे रहा हूँ। संत महापुरुषों की गवाही है कि आप घर में रहते भक्त बन जाओ, घर में रहते भक्त बन जाओ। आपको कुछ नहीं करना, केवल ये 5 चीजें जीवन में उतार लो। हम भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के दिए प्रसाद से ये भगवान के बालकों की सेवा करते हैं। छोटे बड़े सब है, ये छोटे बड़े बूढ़े बूढ़े न सास ससुर है, पति पत्नी है, ये भगवान के इनकी सेवा करते हैं। बस हो गया काम, बात हो गया काम। आज ही घर में रहते भक्त बन जाओ। देखो कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है भाई बहनों। ये है घर में रहने की कला। और बताऊं आपको, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। घर में रहते हुए आप संत भक्त बन जाओ। कितनी सरल बात है, कितनी सरल बात। गीता में ऐसी बहुत बातें आई है। आपको नमूना बताऊं गीता का, एक तो वो बताया कार्य में, तो एक और बताऊं, इधर ध्यान दे। गीता में है भाई बहनों कई विचित्र विचित्र बातें हैं। आपको बताऊं बहुत विलक्षण बातें हैं। क्या देखिए, 6ठे अध्याय का 31वां श्लोक, 6ठा अध्याय का देखो 10, 20, 30 और 31 नोट कर लें। 6ठे अध्याय का 31वां श्लोक आप नोट कर लें। 31वां श्लोक क्या कहा कि कहते हैं सर्वभूत स्थितम यो माम, इधर ध्यान दे, सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थिता। गीता क्या कहती है? सर्वभूत स्थितम यो माम। अरे मैं सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थिता। भाई बहनों गीता कहती है, अरे सुनो अर्जुन, अर्जुन को नहीं हम सबको गीता सुना रहे भगवान। अर्जुन को तो एक बार सुनाया, हम लोगों को बार बार गीता सुना रहे भगवान। क्या करे? सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थिता। अरे अर्जुन, सब प्राणियों में मैं विराजमान हूँ। भगवान कहते हैं सब प्राणियों में मैं विराजमान हूँ। ये बात को यदि हृदय में बैठा ले, हृदय में धारण कर ले कि सब मेरे भगवान है। मेरी लुगाई मेरी पत्नी के रूप में, मेरी बहू के रूप में, मेरे पति के रूप में, मेरे माँ बाप के रूप में भगवान है। ये बात आज हृदय में बैठा लो। गीता कहती है सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थिता। अरे अर्जुन, सब प्राणियों में जो मैं विराजमान हूँ, ये इस पर विश्वास कर लो। विश्वास कर ले तो क्या करे? विश्वास करते क्या होगा? जीवन में क्या आएगा कि सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते। आहा, देखो क्या कहा, वो सब काम करता है मेरे साथ करता है, वो मेरे साथ कर, वो सब काम है मेरे साथ कर, मेरे साथ कर। कैसे? जैसे भाई लोग बैठे, ये भाई लोग बैठे हैं, ये है दिल्ली गए, दिल्ली गए और दिल्ली में है, इधर ध्यान दो, दिल्ली गए और दिल्ली से क्या किया, बढ़िया साड़ी देखी, सोचा पत्नी के लिए